है। तो प्लीज स्टूडेंट्स, जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग का जो पहला पार्ट है उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इसे देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन आपको बिल्कुल यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे और इसमें बताएंगे जिस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन बहुत इजी है, टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है आपको। जय हिंद स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को एक बार जय हिंद। और आज हनुमान जयंती पे सभी को एक बार शुभकामनाएं। और प्यारे बच्चे, निश्चित रूप से यहाँ जो रीजनिंग जो सीखने को मिलेगा वो आपके लिए बहुत बेहतरीन, पेपर में एकदम डिट्टो क्वेश्चंस आने वाला है। तो आप अगर इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई लेवल की क्वेश्चन करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीका से ये क्वेश्चंस किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कोड में लिखा हुआ है, बिल्कुल हम सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं यहाँ पे, तो कहते हैं कि निश्चित एक कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इस कोड को ये लिखा जाता है, तो अगला को क्या लिखा जाएगा। तो ये कोडिंग किस टाइप से किया गया है, हमें वो समझना है जो कोडिंग क्या किया गया है। तो कोडिंग आप समझिए स्टूडेंट्स, जो कोडिंग किस टाइप में किया गया है, कोडिंग में डिफरेंस क्या क्या लाया है इसमें। तो ध्यान से पढ़िए, समझिए इस क्वेश्चंस को। अगर कोई आप में से आंसर देना चाहेंगे तो निश्चित रूप से दे सकते हैं स्टूडेंट्स। यहां पे अगर आप देना चाहेंगे तो निश्चित रूप से दे सकते हैं आप क्वेश्चन का आंसर। सभी स्टूडेंट्स को एक साथ नमस्कार, एक साथ नमस्कार। और यहाँ पे प्यारे बच्चे, अगर आप देखेंगे इस कोडिंग का आंसर क्या होगा, इस कोडिंग का आंसर क्या होगा, तो हमारा यहाँ पे डिफरेंसेज है। तो देखोगे प्यारे बच्चे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे लिखता हूं। चलिए अब ध्यान से देखना, आप इस क्वेश्चन में लिखा है बेटा HA, देख रहे हो, MER, ये लिखा हुआ है ना। इससे कोडिंग क्या बना है बेटा, ICPQ J और X। अब दोनों के कोडिंग देखेंगे, इसका वैल्यू 8 है, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 13 है, इसका वैल्यू भी 13 है, इसका वैल्यू 5 है और इसका वैल्यू 18 है ना जी। अब इसमें देखेंगे इसकी वैल्यू 9 है, इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 16 है, इसका वैल्यू 17 है, इसका वैल्यू 10 है और इसका वैल्यू 24 है। तो आप देखोगे कितना का डिफरेंस है, 8 है और 9 है तो +1 का डिफरेंस है, 1 है 3 है तो +2 का डिफरेंस है, 13 है और 16 है तो +3 का डिफरेंस है, 13 है 17 है तो 4 का डिफरेंस है प्यारे बच्चे, 5 है 10 है तो 5 का डिफरेंस है, 18 24 में 6 का डिफरेंस है। तो हमारा कोडिंग क्या बन गया, +1 +2 +3 +4 +5 +6। ठीक है ना जी। तो आगे के क्वेश्चंस देखेंगे प्यारे बच्चे, अगर हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे इसका क्वेश्चन का इसका कोडिंग क्या होगा। तो कोडिंग में बेटा सबसे पहले क्या लिखा है, W है, यहां पे देखेंगे R है, E है, N है, WRENCH है, CH है। तो यहाँ पे जो डिजिट है ये कितना है प्यारे बच्चे, ये 23 है, ये 18 है, ये 5 है, ये 14 है, ये 3 है, ये 8 है। क्लियर है। अब इसमें हमारे पास अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या कोडिंग लगेगा, +1 +2 +3 +4 +5 +6। तो इसमें भी लगेगा +1 +2 +3 +4 +5 और +6। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, देखो 23 1 24, देख रहे हो, 18 2 20, देख रहे हो प्यारे बच्चे, 5 3 8, 14 4 18, 5 3 8, देख रहे हो, 8 6 14 14। अब इसका आंसर हो जाएगा X, इसका हो जाएगा T, इसका हो जाएगा H, इसका हो जाएगा R, इसका हो जाएगा H और इसका हो जाएगा N। अब ये जो ऑप्शन, किस ऑप्शन में आंसर है वो चीज आपको चेक करना है। ठीक है जी, ये किस ऑप्शन में है ये चीज आपको चेक करना है। तो ध्यान से देखिए और बताइए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जिसमें X T H R H N, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। ध्यान से देखिएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। बिल्कुल, जो बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं वो थ्योरी से स्टार्ट कर रहे हैं, इससे बेसिक लेवल पे इसका थ्योरी यही है।
तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है जी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पे चलिए। दूसरा क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देखोगे और समझने की कोशिश करना जिसका आंसर क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन ये रहा आपके लिए सेकेंड क्वेश्चन, और आपको इसमें बताना है कि इसका कोडिंग क्या है, इसका कोडिंग क्या है वो चीज आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो और बताओ कि इसका कोडिंग क्या है सेकेंड क्वेश्चन में। चलो तब तक मैं भी बना रहा हूं और आप भी जल्दी से बना के इसको देखोगे। यहां पे इसका कोडिंग प्यारे बच्चे क्या हो सकता है, देखो यहां पे लिखा है WARDROB और E, ठीक है ना प्यारे बच्चे। और यहां पे देखोगे Y X V, फिर Y, फिर X, फिर H, J और V। अब इसका कोडिंग बनाना है, तो कोडिंग कैसे बनाओगे, देखो इसका वैल्यू 23 होता है, 1 होता है, 18 होता है, 4 होता है, 18 होता है, 15 होता है, 2 होता है, 5 होता है। इसका 24 यहां पे ध्यान से देखेंगे, इसका 24 इसके बाद 22, इसके बाद 25, फिर 24, फिर 8, फिर 10, फिर 22। अब देखोगे इसका कोडिंग क्या है, देखना एक बार। 23 है, 25 है तो प्लस 2, 24 25, 1 है, यहां पे देखना है, यहां पे 1 है। और एक बात और, ए का वैल्यू बेटा, ए का वैल्यू 1 भी होता है और ए का वैल्यू 27 भी होता है, याद रखना इस चीज को। 1 का वैल्यू, ए का वैल्यू 1 होता है, अगर आगे का डिजिट होता मतलब ए से आगे का डिजिट होगा तो 1 2 3 4 कहेंगे, और ए का ठीक पीछे वाला डिजिट होगा Z Y X तो वैल्यू 27 रखेंगे, बड़े वाला वैल्यू रखेंगे, पीछे के लिए बड़े वैल्यू और आगे के लिए छोटा वैल्यू। जैसे अगर ए के बाद B C D E F होता तो 1 से काउंट करते, अगर हमारा ए से पीछे वाला वैल्यू आएगा जैसे Y है, Z है, X है, तो हम ए का वैल्यू 27 से मानेंगे। तो ए का वैल्यू 27 भी होता है और 1 भी होता है, तो 27 से 24 -3, देख रहे हो, 24 3 27, 18 और 22 मतलब 18 4 22 प्लस 4, देख रहे हो, +2 -3 प्लस 4। अब देखना यहाँ पे 4 और 25, तो यहाँ पे डी का वैल्यू कितना होता है, 30 भी होता है। यहाँ पे 27 28 29 30, डी का वैल्यू 30 भी होता है, तो 30 में से यहाँ पे 5 करेंगे तो -5 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना जी। 18 यहाँ पे +6, देख रहे हो, फिर 15, फिर यहाँ पे माइनस कितना होगा बेटा, 7 होगा, देख रहे हो, 8 7 15, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है तो +8 होगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा, 32 होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, 32 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -9। तो +2 -3 +4 -5 +6 -7 +8 -9, यही इसका कोडिंग है बेटा, यही इसका कोडिंग है। ठीक है जी, यही इसका कोडिंग है। तो हमारे पास अगर आप देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारे आंसर क्या होना चाहिए, जो आंसर होगा प्यारे बच्चे वो हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखोगे, ए, यहां पे ध्यान से देखोगे, ACCURATE, अब इसका वैल्यू 1 3 3 21 18 1 20 और 5, और हमारा कोडिंग क्या है, +2 -3 +4 -5 +6 -7 +8 -9, यही इसका कोडिंग है। अगर यही इसका कोडिंग है तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखोगे यहां पे क्या होगा बेटा, 2 और 1 3 हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं।
यहां पे क्या होगा भाई, यहां पे 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। अब यहां पे देखोगे जो 2 1 3 हो जाएगा। यहां पे देखोगे 3 में से 3 गया 0, 0 का मतलब यहां पे 26 होता है। यहां पे देखोगे 4 3 7 होता है। फिर यहां पे देखोगे 21, यहां पे कितना हो जाएगा भाई, कितना माइनस करेंगे, 21 में से 5 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा। अगर आप देखोगे 21 में से -5 होगा तो कितना होगा, ध्यान से देखोगे कितना होगा भाई। तो यहां पे देखोगे 21 में से 5 गया तो 6 5 21, 16 5 21, तो यहां पे हो जाएगा 16। यहां पे क्या हो जाएगा भाई, 18 में से 6 गया तो 12 6 18, यहां पे 12 हो जाएगा। यहां पे 1 में से 7 नहीं जा सकता है, तो हमारे पास देखेंगे बेटा क्या होगा, 27 होगा। 27 में से 7 गया तो यहां पे 20 हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, यहाँ पे 20 और 8 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा मतलब B हो जाएगा। यहाँ पे E का वैल्यू 32 है, E का वैल्यू 32 होता है। 32 में से 10 जाएगा तो कितना बचता, 22 होता, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, तो यहाँ पे होता है 23। अब इसका वैल्यू हो जाएगा C, इसका वैल्यू Z, इसका वैल्यू G, इसका वैल्यू P, इसका वैल्यू L, इसका वैल्यू T, इसका वैल्यू 28 का मतलब B, और 23 का मतलब होता है W। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, W। तो इसका आंसर जो होगा यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो आंसर क्या होगा भाई, यहां पे देखोगे, देख रहे हो, चलो 22 10 32, यहाँ पे आंसर क्या होगा, समझो बेटा क्या हो सकता है इसका आंसर। अब यहाँ पे W इस तरह का कोई है नहीं, तो देखते हैं C Z G P X, यहाँ पर X होता, एक बार ध्यान से देखोगे कहीं क्या क्या लिखा हुआ, ACCURATE, ठीक है जी। तो A में से 2 लेटर जाएगा तो यहाँ पे C हो जाएगा, C में से 3 लेटर जाएगा तो यहाँ पर Z हो जाएगा, C में से 4 लेटर जाएगा तो यहाँ पे G हो जाएगा, U के ठीक 5, तो U में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे P हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 18 अच्छे 24, सॉरी यहाँ पे 24 होगा, यहाँ पे मैंने सम करना है, 18 + 6 24 हो जाएगा, और 24 के अकॉर्डिंग यहाँ पर x हो जाएगा, 24 के अकॉर्डिंग यहाँ पे x हो जाएगा। यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया था, यहाँ पे 24 का मतलब देखो यहाँ पे 18, यहाँ पे देखेंगे 18 6 24 हो जाएगा, 24 का मतलब x हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे 20, तो यहाँ पे T सही हो जाएगा, फिर B हो जाएगा, और लास्ट में देखते हैं यहाँ पे कितना होगा, 12, तो यहाँ पे -9 हो जाएगा। और E का वैल्यू कितना होता है भाई, अगर हम देखेंगे इसका वैल्यू E 32, और 32 में से 9 गया तो 9 12 9 3 12 12 9 3 12 23 होना चाहिए, यहाँ पे W होना चाहिए, और यहाँ पे W नहीं है, यहाँ पे बेटा W होना चाहिए और ऑप्शन नंबर 1 आंसर होना चाहिए। यहाँ पे W होना चाहिए और ऑप्शन नंबर A आंसर होना चाहिए। क्लियर है, चलिए, क्योंकि E का वैल्यू कितना होता है, 32 होता है, चौंतीस, चलो भाई, अब यहां पे
अब यहां पे देखोगे क्या लिखा है बेटा, CAB को क्या लिखा है 6, CAB को क्या लिखा है 6, तो BED को लिखा है 40, तो HAD को क्या लिखा जाएगा, जल्दी देखिए यहां पे क्या होगा भाई, यहां पर CAB को 6 लिखा जाता है, BED को 40 लिखा जाता है, तो HAD को क्या लिखा जाएगा। एक बार अगर आपको समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अगर यहां पे समझ में आ रहा है क्या हो सकता है प्यारे बच्चे, देखोगे C ये किस तरह से बनाया गया होगा 6, CAB = 6, पॉसिबल है क्या, तो देखो हो सकता है पॉसिबल, कैसे हो सकता है, इसका वैल्यू कितना है बेटा 3, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 2, अगर इस सबको मल्टीप्लाई कर दें, इसका वैल्यू 3, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 2, 3 × 1 × 2 = 6 हो जाएगा, 3 × 1 × 2 = 6 हो जाएगा। अब यहां पर क्या लिखा है, BED = 40, तो यहां पर देख लेते हैं B, E और D, तो B का वैल्यू 2, इसका वैल्यू 5 और इसका वैल्यू 4, इसका मतलब यहां पे 40 दिया है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 × 5 × 4 तो कितना होगा भाई, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 4 से करेंगे, तो यहाँ पे 40, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है बेटा HAD, क्या है बेटा HAD, यहाँ पर H A और D, H का मतलब 8 होता है, 1 होता है और 4 होता है, तो क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, 8 × 1 × 4, तो 8 1 जा 8, यहाँ पे हो जाएगा 32 गुने 4, 32, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सही है। जो भी स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट्स को एक बार नमस्कार, और इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो स्टूडेंट्स अच्छा लगे एक बार लाइक जरूर कीजिए, और ओल्ड और न्यू स्टूडेंट को सभी को एक साथ नमस्कार, अगर बहुत अच्छा लगे तो एक बार शेयर भी कर देना बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, अगला क्वेश्चन में ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, कोडिंग पढ़ रहे हैं आप, बिल्कुल बेसिक लेवल का कोडिंग मैं लाया हूं आपके लिए, थ्योरी सिस्टम में लाया हूं, जो आपको पूरा सिखाना है, जो बेसिक लेवल का जो कोडिंग होता है वो किस टाइप में क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जो क्या हो सकता है, किस टाइप के क्वेश्चंस को बनाया गया है। इसका कोडिंग प्यारे बच्चे, इससे ये कोडिंग किया गया है, तो इसका कोडिंग क्या होगा, इसका कोडिंग ये है, तो इसका कोडिंग क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या हो सकता है, ध्यान से देखो, देखो यहां पे C O M P U T E और R, कंप्यूटर लिखा है ना, इसको लिखा है O C R E P M T U। अब इसका कोडिंग ये कर दिया, कैसे हो सकता है, ये कोडिंग कैसे किया होगा, ध्यान से देखिए अब, बहुत अच्छी बात है। तो अगर यहाँ पे कोडिंग अगर आपका क्लियर हो रहा है जो कैसे किया होगा, तो ध्यान से देखोगे, इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कोडिंग देखो क्या किया है, यहाँ पर O और C, तो यहाँ पे कोडिंग नंबर 2 और कोडिंग नंबर 1, फिर लिखा है RE, तो R ऊपर में, कोडिंग नंबर 8, कोडिंग नंबर 7, फिर 8 7, फिर लिखा है PM, तो P का है 4 और 3, फिर लिखा है 4 3 कोडिंग नंबर, फिर देखोगे TU 6 और 5 कोडिंग नंबर 6 और कोडिंग नंबर 5। इस टाइप से कोडिंग किया गया है, इस टाइप से कोडिंग
इस टाइप से कोडिंग किया गया है। हाँ भाई, फास्ट एकदम बहुत फास्ट नहीं भागना है, क्योंकि हमें टाइम दिया गया है अभी बेटा, जुलाई में पेपर है, आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कराना है, इसलिए बहुत फास्ट नहीं भागो। देखो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चंस में। अब हम आएंगे क्वेश्चन में, क्या है, GHTER। अब हमें क्या करना है, इसको कोडिंग देख लेना है, जो कोडिंग में क्या किया है। इसका कोडिंग है प्यारे बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें पहले क्या लिखना है, ध्यान से देखना, पहले कोडिंग लिखना है 2 फिर 1, तो 2 पर A है, फिर 1 पे कौन है, D है, फिर लिखना है 8 7, तो 8 पे कौन है, R है, और 7 पे कौन है, इसमें E है। फिर लिखना है 4 3, तो 4 पे G है, U है, G और U है। फिर लिखना है 6 5, तो TH, T है और H है। यही आंसर होगा। आंसर क्या होगा, ADREGUTH, यही होगा प्यारे बच्चे आंसर। तो आंसर देखेंगे इसमें क्या होगा, यहां पर ADREGUTH, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। क्लियर हो रहा है, ठीक है जी प्यारे बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान से देखोगे, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान से देखो। चलो फटाफट यहां पे क्वेश्चन देखिए क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, ध्यान से देखो, जल्दी से आंसर बताओ इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का देखो, ध्यान से देखो, लिखा है IMPLORE, इससे ये लिखा है। कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, क्या किया है यहां पे, तो चलो ध्यान से देखते हैं। यहां पे क्या क्वेश्चन में है, I है, M है, P है, L है, O है, R है, E है, R है, E है। अब इसका क्वेश्चन में क्या है, कोडिंग क्या है, G है, यहां पे देखोगे G है, G है, K है, GKNJ, N है, J है, MPC, J है, M है, P है और C है। ठीक है, ये कोडिंग है। तो इसका कोडिंग का वैल्यू क्या होगा, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, जो कोडिंग का वैल्यू क्या है, 9 है, ये हमारा 13 है, ये हमारा 16 है, ये हमारा 12 है, ये हमारा 15 है, और यहाँ पर 18 है, और यहाँ पे 5 है। और इसकी वैल्यू कितना बेटा, 7 है, 11 है, 14 है, 10 है, 13 है, 16 है और 3 है। अब ध्यान से देखो, ऐसे कैसे है, 9 है, 7 है तो -2, 13 है, 11 है, 11 12 13, 16 है, 14 -2, 15 है, 12 है, 10 है, -2, 18 है, 16 है, -2। सभी में कोडिंग क्या है प्यारे बच्चे, -2 का कोडिंग है। किसका कोडिंग है, -2 का कोडिंग है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या होगा भाई, HUB, यही है ना जी। तो इसका कोडिंग क्या होगा, अगर ध्यान से देखोगे इसका कोडिंग है प्यारे 8 है, 21 है और 2 है। तो अगर यहाँ पर 8 है, यहाँ पे -2, अगर सभी में -2 कर देते हैं तो 8 में से 2 गया तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और 21 में से 2 गया तो 19, और 2 में से 2 गया तो 0, तो 6 का मतलब F, 19 का मतलब S, इसका मतलब Z, FSZ। क्या आंसर होगा बेटा, FS और Z। ऑप्शन नंबर किस में आंसर है भाई, अगर ऑप्शन नंबर किस में आंसर है, FSZ, ऑप्शन नंबर 3 में इसका आंसर है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान से देखोगे, अगला क्वेश्चन क्या है, ये कोडिंग देखिए, इस कोडिंग को ध्यान से देखिए।
और इस कोडिंग में समझने की कोशिश कीजिए। जो एक विशिष्ट कोड की भाषा में रेन को ये कहा जाता है, तो उसी कोड भाषा में समर को क्या कहा जाएगा, जल्दी से समझने की कोशिश कीजिए जो क्या हो सकता है। अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्यारे बच्चे, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं। अगर और भी अच्छा लगे तो एक बार जरूर लाइक कर देना। अगर बहुत अच्छा लगे तो एक बार शेयर प्लीज जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखो RAIN, यहाँ पे क्या लिखा जाता है प्यारे बच्चे, OHBQ, क्या लिखा जाता है, OHBQ। अगर हम डिफरेंसेस देखते हैं इसमें तो क्या आ रहा है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 14 है। इसकी वैल्यू कितना है बेटा, 15 है, इसका वैल्यू 8 है, इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 17 है, यही है। अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो कितना है, अगर आप इसमें से डिफरेंस देखोगे तो कितना कितना का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ तो ध्यान से देखना। यहाँ पे -1 है, यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है, और यहाँ भी -1 है। देख रहे हो, देख लिया। चलो यहाँ से एक बार इरेज करके -1, क्योंकि यहाँ पे आपको समझाना था मुझे। मतलब जो डिफरेंस है -1, -1 और -1 का डिफरेंस आ रहा है कोडिंग में। तो अगला क्वेश्चन क्या है, SUMMER, इसकी वैल्यू है 19, 21, 13, फिर 13, फिर 5, फिर 18, -1। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं जो क्या हो सकता है। 19 में से 1 जाएगा तो 18, 20, यहाँ पे 13 में से -1 जाएगा तो 12, 13 में से 1 जाएगा तो यह भी 12, फिर 5 में से 1 जाएगा तो 4, और 18 में से 1 जाएगा तो 17। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, T हो जाएगा, L हो जाएगा, D हो जाएगा, और 17 हो जाएगा Q का वैल्यू। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे कुछ तो डिफरेंस आ रहा है क्या इसमें, क्या है भाई, SUMMER, तो सही तो है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो -1 है बेटा, एक मिनट, -1 है वो इस साइड से लिया है, इस साइड से लिया है। तो इस साइड से लेंगे तो यहाँ पे Q हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 Q हो जाएगा, 18 में से 1 17 Q हो जाएगा, 5 में से D हो जाएगा, यहाँ पे 13 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर L हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये L हो जाएगा, अब फिर यहाँ पे डबल L हो जाएगा, फिर 21 में से ये T हो जाएगा, और 19 में से 1 जाएगा तो R हो जाएगा। उल्टा था, यहाँ पे ये उल्टा था, इसका अपोजिट यहाँ पे था, इसका यहाँ था, मैंने इधर से कर दिया। तो यहाँ पे ये हो जाएगा QDLLTR, QDLLTR। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2